अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर्स टू माय चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि फ़िज़िक्स को सीएसएस में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ख़ासकर इंजीनियर्स या एमएससी फ़िज़िक्स के स्टूडेंट ही इस फ़िज़िक्स को प्रेफर करते हैं। तो ये एक अच्छा मार्किंग देने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपको फ़िज़िक्स में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपका जो बैकग्राउंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो चूँकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले तो वैसे भी एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स और डायनामिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर सीएसएस में जो है फ़िज़िक्स को ऑप्शनल ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसको अडॉप्ट करने से पहले आपको इसके सिलेबस का पता होना चाहिए, ताकि सिलेबस से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसका सिलेबस जो विद इन टाइम कवर कर सकते हैं या नहीं। और जो टॉपिक दिए हुए हैं जो आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पढ़े हैं सब्जेक्ट्स या ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फ़िज़िक्स पढ़ी है, उसमें से कितना पोर्शन ये कवर करता है। तो मैंने तो एज ए इंजीनियर इसको फ़िज़िक्स को अडॉप्ट किया था CSS 22 में, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। ख़ासकर PMS में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो CSS में थोड़ा सा इस दफ़ा ये था कि थोड़ा सा इसका पेपर काफ़ी टफ था जो प्रीवियस ईयर की निस्बत, क्योंकि उसने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा और डेरिवेशन दी हुई थी। लेकिन हर दफ़ा आपको पता है कि जो CSS की एक पॉलिसी होती है कि वो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो ज़रूर कोई टफ मतलब पेपर के अंदर पैटर्न और पेपर सेट कर देते हैं। तो लेकिन अगर उसकी आउटलाइन को देखा जाए तो मुझे तो इसकी आउटलाइन बड़ी ही सिंपल लगी, क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपने सिंपल इंटरमीडिएट में किए हुए हैं। तो चलें हम लोग एक दफ़ा इसकी जो है सिलेबस में से गो थ्रू होते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका पहला पेपर है पेपर 1, वो 100 मार्क का होगा। तो मैं इसमें से आप लोगों को ये भी गाइड करूंगा कि आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो पेपर 1 में जो पहला पोर्शन है वो मैकेनिक्स का है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सबसे पहले जो पोर्शन है ना, ये हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इस पोर्शन से यानी स्टार्ट करें। ये बड़ा आसान पोर्शन है। फर्स्ट ईयर की आप जो फिज़िक्स की बुक लें, आप यकीन करें उसका जो आखिरी चैप्टर है 11 चैप्टर है, उसमें से आपका मैक्सिमम पोर्शन ये 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब ये PMS 22 की जो अभी रिसेंटली मई के अंदर अटैम्प्ट हुई है, उसमें ये पूरा इसके एक 20 नंबर का क्वेश्चन इसी पोर्शन में से आया हुआ था। इसके अलावा CSS में अगर अभी आप जो 22 में पोर्शन उठाएं, तो उसमें जो थर्मोडायनामिक्स में उसने तकरीबन कोई 10-15 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से उसने वेलोसिटी पूछी हुई थी उसकी ऑक्सीजन की। तो इसके अलावा उसने मतलब जो मज़ीद इसके गैसेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे हुए थे। तो आप लोगों के लिए MCQs भी 1-2 थे इसके थर्मोडायनामिक्स के। ये पोर्शन आसान भी है, और जब आप एक दफ़ा आसान काम से स्टार्ट करेंगे, दरमियान में थोड़ा सा टफ और फिर आखिर में भी थोड़ा सा आसान हो, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इसमें परफेक्ट एंड वंडरवाल्फ इक्वेशन है, ये अहम है लेकिन ज़्यादा आई नहीं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल सिस्टम, प्रोडक्शन मेजरमेंट फॉर लो टेम्परेचर, ये भी ठीक है, लेकिन जो 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं ये कर लीजिएगा। मैक्सवेलियन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये भी अच्छा है, लेकिन मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन ये भी आप कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ब्रोनियन मोशन है, ये भी ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, ये एक अहम मतलब क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वांटम बेस है ना, ये बड़ा अहम है। PMS में उसने क्वांटम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी हैं, तो इसका थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा। तो लेकिन जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स का जो पोर्शन है, इसमें 3 लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर आपने जो है इसको अच्छी तरह 3 लॉज को करना है। इसके अलावा आपने इंजन्स के डिफरेंट जो मॉडल्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, वो अच्छी तरह कर लेने हैं। तो ये इसका सिलेबस है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर लीजिएगा। आगे मैं पेपर 1 का मज़ीद पोर्शन बताता हूँ। आपने एक तो ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन करना है। इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अहम टॉपिक बता दूंगा जो ज़्यादातर जिसमें से वो पूछता है। तो आप पहले टॉपिक्स पे आते हैं। मैकेनिक्स जो है ये बहुत ही आसान पोर्शन है। इसमें वेक्टर्स हैं, डॉट, क्रॉस, प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग पहली दफ़ा पढ़ेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा ये 4 वाले टॉपिक। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको 4 वीडियोज़ में बहुत आसानी से करवा दूँगा। आगे है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये आप लोगों ने किए हुए, ये PMS में अभी आए हुए थे न्यूटन के तीनों लॉ। 8 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आप लोग मैट्रिक FSC में भी करते हैं।
तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, ये बहुत ही बेसिक जो कि फर्स्ट ईयर मैट्रिक के सारे मतलब बेसिक रूल हैं। तो इनमें से जो पीएमएस में पूरा 20 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखें अगर आप इसको फिज़िक्स को अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का, तो पीएमएस में तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसको ज़रूर अडॉप्ट करें, बहुत ही आसान पेपर होता है। आगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन बड़ा आसान है, ये सारे फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं। आपने देखें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मोशन, बर्नौलीज थ्योरम, ये आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कर लेंगे। तो ये देखें 2 टॉपिक तो आपके लिए ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ईयर में यानी मैट्रिक में ही पढ़े हुए हैं। आगे जो मैंने लास्ट आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला करवाया, वो भी आप फर्स्ट ईयर की मैंने आपको 11 बुक चैप्टर का फर्स्ट ईयर की बुक 11 उसका चैप्टर कर लें तो आपके लिए वो पूरा का पूरा पोर्शन आपका तैयार है। आगे भी आप देखिएगा पेपर 1 तो आपको ऐसे लगेगा कि अगर बंदे ने फर्स्ट ईयर या एफएससी अच्छी तरह की हुई है तो वो जो पेपर 1 है वो यहीं से कर लेगा। तो वेव एंड ऑसिलेशन में जी फ्री ऑसिलेशन है, तो इसमें से भी आपने कई फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन आपने बड़ा अच्छी तरह किया होता है फर्स्ट ईयर में। फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस को अच्छी तरह आपने किया होता है। ट्रैवलिंग वेव्स की सारी फेज ग्रुप, ये सारे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम वो सर्कुलर मोशन करते हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे वेव्स में स्टैंडिंग वेव, डिफरेंट वेव्स की मतलब है। तो 7, 8 चैप्टर आप अच्छी तरह कर लें फर्स्ट ईयर का, वहीं से आपके ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। लेकिन बेहतर है थोड़ा सा आप बुक से ना जो एडवांस लेवल में इसको नेट पे सर्च करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय इसके उसी लेवल में रहें। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारा कुछ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है। ये आप फर्स्ट ईयर की बुक उठाएं, उसका चैप्टर नंबर जी रिफ्लेक्शन ये 8 है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये चैप्टर नंबर 9 और 10 में आ गए। पोलराइजेशन वेव, इंफ्रोमीटर है, न्यूटन रिंग्स हैं, ये सारा कुछ फर्स्ट ईयर की बुक में। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में पढ़ना है। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं एक पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आगे जी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको बता दिया, ये था जी फर्स्ट चैप्टर सॉरी पेपर नंबर 1। अब आप पेपर नंबर 1 का सिलेबस देखें तो अगर आपने अच्छी तरह एफएससी की है और आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा है तो आप तो कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है। पेपर नंबर 2 भी उतना ही आसान है अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है, लेकिन फिजिक्स वालों के लिए भी आसान है। पेपर 2 में आप देखें तो 100 मार्क्स का जो है, इसमें से सॉरी मैं भूल गया, जो पार्ट पेपर 1 होता है उसमें 20 नंबर के तो MCQs होते हैं, इसी तरह पेपर 2 में भी 20 नंबर के MCQs। जो 80 नंबर का रिटर्न होगा उसमें से आपने इनमें से करना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये तो उसको बहुत ही फेवरेट टॉपिक थे इस दफ़ा, उसने को तकरीबन 3 के करीब उसने क्वेश्चन इसमें से उठाए थे, बल्कि पेपर 1 में से भी इधर से ही दे रहा था वो। थोड़ा सा उससे ना इस दफ़ा पता नहीं उसको क्या हुआ था पेपर सेटर को, उसने फर्स्ट जो हालांकि फर्स्ट जो पेपर है उसका ये पोर्शन ही नहीं है, तो उसने पेपर 2 का यानी सिलेबस उठा के फर्स्ट में दे दिया। तो आप कोशिश करें जब पेपर में जाएँ तो दोनों ही पेपर को तैयार करके जाएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ये भी अच्छा है, इसमें से उसने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हुए थे, यानी कि ट्रांजिस्टर के बारे में वो पूछ लेता है, कॉमन बेस मीटर के बारे में पूछ लेता है, कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा ना उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस दफ़ा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का बहुत ही, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यानी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी ये कौन से मटेरियल जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिसको हम बोलते हैं कि ये कंडक्टर हैं, नॉन कंडक्टर हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, तो उसने उन्हीं की तकरीबन कुछ 5-6 तो MCQs ही इन्हीं मटेरियल पे दिए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, तो आप इसको थोड़ा सॉरी सेकंड ईयर में तो आप इसको अच्छी तरह टॉपिक्स को कर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जिन चीज़ों को हम मामूली समझ रहे होते हैं वो चीज़ें कई दफ़ा बड़ी अहम होती हैं। तो आगे एटॉमिक फिज़िक्स है, इसमें से भी वो एक पक्का क्वेश्चन उठाएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह उठा कर लेना है। इसमें जो खासकर एटॉमिक फ़िज़िक्स में वो जो है हाफ लाइफ का पूछ लेता है। इसके अलावा वो इसमें से ये श्रोडिंगर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये तो एक समझ लें जैसे पेपर के अंदर आप जाएंगे तो पहले ही लिखा होगा कि श्रोडिंगर क्वेश्चन आपने करनी है, तो बहुत अहम है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिविटी ऑफ इन्फिनिटी, बीटा डिके, ये इसके बारे में उसने पूछा हुआ था, वेव्स की डिफरेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें CSS में, और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, मास स्पेक्ट्रोमीटर। पेपर 2 तो काफ़ी आसान था पेपर 1 की निस्बत, तो उसमें उसने ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई थी, बीटा, अल्फ़ा, गैमा रेज के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसके बारे में वो ज़रूर पूछता होता है कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा भी उसने पूछा हुआ था कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसके अंदर यानी उसको सेफ्टी के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस की जा सकती हैं।
तो ये बहुत ही आसान सिलेबस है। देखें ये दोनों पेपर्स का सिलेबस है। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर या एफएससी अच्छी तरह की है और आप लोगों का ग्रेजुएशन में भी आपने ऐसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़िक्स को ज़रूर आप अडॉप्ट करें। ये वो पेपर है जिसमें से यानी अगर तो आप कर गए तो पूरे के पूरे नंबर हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने शुरू में ही आप लोगों ने कोई मतलब ड्यूरिंग स्टडी बीएससी एमएससी में साथ कोई और भी जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते रहे हैं तो आप लोग उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन पीएमएस के लिए तो बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है सीएसएस की निस्बत। तो जो लोग पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं मैं तो उनको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर उनका साइंस का बैकग्राउंड है यानी फिज़िक्स इंजीनियरिंग है तो वो इसको ज़रूर अडॉप्ट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं जिसमें से हम अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। यानी मैकेनिक्स पहली दफ़ा मैं करवाऊंगा आपको, फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे, फिर हम लोग जनाब हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में जाएंगे, और फिर हम लोग जनाब इनको 3 पोर्शन को करने के बाद हम लोग मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इसमें वेव्स और ऑसिलेशन में है तो ये न्यूटन रिंग्स वगैरह, ये इंटरफेरेंस वगैरह, इस इन फिनोमिनास को कर लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोस में वो टॉपिक करें जिनमें से तकरीबन 90% चांस है, यानी जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में अपनी मज़ीद राय भी दें ताकि हम लोग एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन करें जो कि आने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।